प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को आज केबीसी के डिटेल सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ। आप सभी इस सिलेबस को बारीकी से देखेंगे, समझेंगे और किसी भी प्रकार का प्रश्न यदि आपके मन में आता है तो आप कमेंट ज़रूर करेंगे। आप मेरे इस चैनल को, केबीसी के चैनल को पहली बार देख रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि आपके केबीसी में जो सिलेबस है इसको ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक जानकारी पहुँचे। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल चर्चा आपको बताते हैं। केबीसी प्री टेस्ट सिलेबस। केबीसी का जो प्री टेस्ट का सिलेबस है वो सबसे पहले ये जानिए कि आपका 100 प्रश्न का प्रश्न पत्र मिलेगा। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न पूछा जा रहा है। पहला ग्रुप में, चूंकि सिलेबस है तो सिलेबस का मतलब हुआ कि हम प्रश्न आपको कहाँ कहाँ से पूछ रहे हैं इसके बारे में जानकारी देना। दूसरा पार्ट है, इससे 25 नंबर का प्रश्न रहेगा। तो 75 नंबर में क्या है? तो 75 नंबर में आपके विषय से, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ते हैं, आपके विषय से, आपके सब्जेक्ट से, आपके विषय वस्तु का प्रश्न रहता है। आपके सब्जेक्ट का जो किताब आप पढ़ते हैं उसका प्रश्न रहता है। यानी यह प्रश्न जो है NCERT, आपके NCERT बुक से लिया हुआ है। दूसरा प्रश्न जो है, दूसरा जो है यह बुद्धिशीलता, दूसरा जो है वह किससे है? बुद्धिशीलता से। बुद्धिशीलता, इसको आप तर्क शक्ति भी बोल सकते हैं, लेकिन तर्क शक्ति कहना उतना सही नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम सिलेबस इधर से चर्चा करते हैं कि यदि सब्जेक्ट वाइज है तो सब्जेक्ट में क्या क्या है। तो सब्जेक्ट में सबसे पहला है आपका मैथ्स, गणित। दूसरा आपका हो जाता है साइंस, SCIENCE, साइंस, इसको विज्ञान बोलते हैं आप। साइंस में 3 सब्जेक्ट हो जाता है आपका। बायो हो जाता है, बायोलॉजी, इसको बोलते हैं जीव विज्ञान। दूसरा हो जाता है आपका भौतिकी, इसको आप कहते हैं फिजिक्स। तीसरा हो जाता है आपका रसायन, रसायन विज्ञान बोलते हैं, रसायन शास्त्र भी बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं केमिस्ट्री। और तीसरा हो गया सब्जेक्ट आपका, साइंस हो गया यहाँ पर। तो अगला हो जाता है सोशल साइंस, SCOCIALSCIENCE, सोशल साइंस, इसको बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, समा लिख देते हैं, सामाजिक हो गया ये, और सामाजिक विज्ञान। ठीक है, सामाजिक विज्ञान के बाद आपका सामाजिक विज्ञान में भी कई सब्जेक्ट हो जाता है। पहला यदि हम ले लें यहाँ पर भूगोल, अंग्रेजी में आप इसको ज्योग्राफी बोलते हैं, GEOGRAPHY, ज्योग्राफी। दूसरा ले लें इतिहास,
अंग्रेजी में आप इसको हिस्ट्री बोलते हैं, TORY, HISTORY। तीसरा है आपका जिसमें आप राजनीति शास्त्र, इसको अंग्रेजी में पॉलिटी बोलते हैं या पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, पॉलिटिकल, SCIENCE। और चौथा जो है आपको इकोनॉमिक्स हो जाता है, जिसको आप बोलते हैं अर्थशास्त्र, ये हो जाता है इकोनॉमिक्स। ये सब मिलाकर अंडर 10 में कुछ बुक्स अलग भी है और कुछ बुक्स जो है वह एक दूसरे के साथ मिक्स है। तो आप इस बात को बिल्कुल न सोचें कि मैं आपके सिलेबस के बाहर से प्रश्न दे रहा हूँ। जितने भी प्रश्न है सब के सब प्रश्न आपके सिलेबस से है, आपके बुक्स से है, और जो बुक्स से बाहर का है वह भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या बाहर से है। आगे आपका हो जाता है चौथा, जैसे हिंदी से लेंगे तो हिंदी का व्याकरण से प्रश्न रहेगा, हिंदी व्याकरण, तो व्याकरण। और पांचवा हो गया, इस संस्कृत के भी व्याकरण से रहेगा, संस्कृत का भी व्याकरण का रहेगा, और इंग्लिश में भी इंग्लिश ग्रामर का रहेगा। अंग्रेजी व्याकरण नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी ग्रामर ही बोलना चाहिए, अंग्रेजी ग्रामर का रहेगा। ठीक है, ये तीनों आपका ग्रामेटिकली प्रश्न रहेगा, ग्रामर से रहेगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख रहे हैं आपका यही सिलेबस है, सब्जेक्ट वाइज सिलेबस, जो NCERT बुक से रहेगा, ये तीनों को छोड़ करके। और यदि बुद्धिशीलता की बात करें तो बुद्धिशीलता में हम आपसे क्या क्या पूछने वाले हैं, यदि बुद्धिशीलता की बात करें तो बुद्धिशीलता में हम आपसे क्या क्या पूछने वाले हैं, इसकी चर्चा। बुद्धिशीलता में सबसे पहली बात हो जाता है जिसको हम लोग तर्क शक्ति बोलते हैं, तर्क शक्ति, अंग्रेजी में इसको रीजनिंग बोलते हैं, REASONING, रीजनिंग। दूसरा जो है बुद्धिशीलता में हम आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड, कंप्यूटर का हिंदी होता है संगणक, कंप्यूटर, COMPUTER, कंप्यूटर। तीसरा जो हम बुद्धिशीलता में आपसे पूछ रहे हैं, इसमें प्रश्न की संख्या जैसे कंप्यूटर से तो 2-3 प्रश्न हो सकता है, रीजनिंग से कुछ ज़्यादा प्रश्न पूछेंगे, रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, 10 से 12 प्रश्न रहेगा। अगला आपका हो जाता है जैसे स्पोर्ट्स, खेल जगत जो है, स्पोर्ट्स, खेल से लेकर के हम आपको प्रश्न पूछेंगे। फिल्म से भी कुछ प्रश्न हो सकता है, एक ही संख्या में खेल हो सकता है, 1-2 प्रश्न पूछें आपसे। फिल्म्स जो है इसको फिल्म का तो मतलब आप फिल्म जानते ही हैं, सिनेमा जगत। और पांचवा जो क्षेत्र है हमारा, जैसे कुछ बुक्स और उसके ऑथर, यानी पुस्तक और उसके लेखक से रिलेटेड, बुक्स एंड उसके ऑथर, पुस्तक और उसके लेखक से रिलेटेड जो है, पुस्तक और उसके क्या करना है, लेखक, इससे रिलेटेड प्रश्न। अगला प्रश्न जो हम आपसे पूछेंगे वह इम्पोर्टेंट डेज हो सकता है, इम्पोर्टेंट डेज। जैसे कि आप लोग इम्पोर्टेंट डेज क्या होता है, महत्वपूर्ण दिवस, महत्वपूर्ण दिवस। महत्वपूर्ण दिवस का मतलब क्या हुआ कि जैसे आपसे पूछा कि 5 सितंबर को क्या होता है, तो आप कहिएगा मजदूर दिवस, तो हो जाएगा गलत। 5 सितंबर को क्या होता है, 5 सितंबर को होता है शिक्षक दिवस। तो ये हो गया।
और भी कुछ हम आपसे मिसलेनियस यहाँ पर लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं विविध, MISCELLANIOUS, मिसलेनियस, इसको बोलते हैं विविध। विविध का मतलब ये हुआ, जैसे कि सबसे ऊंची चोटी क्या है, सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा पठार कौन सा है, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, इस प्रकार का जो प्रश्न होता है उसको विविध बोलते हैं। तो विविध प्रश्न भी हो सकता है और इसकी संख्या 1-2 ही होगी। तो आप पूर्ण रूप से सिलेबस को देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। हमने जो सिलेबस को रखा है सब्जेक्ट वाइज, मैथ में हो सकता है कि 10 से लेकर के 12 प्रश्न हो सकता है, साइंस में भी 10 से टोटल तीनों सब्जेक्ट मिला करके 25 से 30 प्रश्न हो सकता है, और आपका इधर से भी ये तीनों मिला करके 25 से लेकर 30 प्रश्न तक हो सकता है। और हिंदी व्याकरण से और संस्कृत व्याकरण, अंग्रेजी व्याकरण तीनों मिला करके 5 से 6 प्रश्न हो सकता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो 25 और 25 50 हो जाता है, और 10 60 हो जाता है, और 6 66 ही होता है। यह टोटल इतने सेक्शन से क्या होगा, आपका 75 प्रश्न होगा। तो बड़ा जोड़ते हैं, 30 और 30 60, और 60 12 72, 72 6 78। यानी मैंने जो 25 से 30 लिखा है, तो इसमें 25 से 30 के बीच में कुछ होगा। 10-12 लिखा है तो हो सकता है इसमें 12 हो जाए, तो वह एडजस्ट किया जा सकता है। और इसीलिए मैंने उसको एक्यूरेट नहीं लिखा है, वेरिएबल में लिखा है। और जहाँ तक रीजनिंग की बात आती है, रीजनिंग का डिटेल यदि आप जानना चाहते हैं तो आप रीजनिंग का कोई भी बुक अपने सीनियर्स से, या फिर जो आपके शिक्षक हैं शिक्षक से, या फिर आप जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं कोचिंग संस्थान के शिक्षक से, उनसे पूछें कि रीजनिंग में क्या क्या रहता है। मैं आपको 1-2 चैप्टर्स के नाम बता दे रहा हूँ, जैसे ब्लड रिलेशन है, और आपका सीरीज है, आप सीरीज को पढ़ते होंगे मैथमेटिक्स में भी। सीरीज है, कुछ इमेज होता है, मिरर इमेज होता है, कुछ रोटेशन इमेज होता है, कुछ फाइंड इमेज होता है। तो इस प्रकार से इमेज से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछा जाएगा। तो जितने भी प्रश्न होंगे वह निश्चित रूप से प्रश्न की प्रकृति जो है वह बहुत आसान होगी। उसमें कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो बहुत भारी भरकम हो। आप ना भी बना पाएंगे तो आपके मन में ऐसा जरूर अनुभव होगा कि यह प्रश्न मैं नहीं जानता, परंतु यह प्रश्न बहुत आसान है। जब आप घर जाएंगे, जब आप स्कूल जाएंगे, जब आप कोचिंग जाएंगे, आपके शिक्षक आपके प्रश्न को देखेंगे तो आपके शिक्षक भी आपसे यही कहेंगे कि इतना आसान प्रश्न आप लोग नहीं बनाए तो क्या बनाए। इतना आसान प्रश्न यदि आप हल करके नहीं आते हैं तो इसका अर्थ होता है कि आप लोग मन से पढ़ाई नहीं करते हैं। आपके अच्छे भविष्य के लिए, आपको अलग से पढ़ाई में उत्साह दिलाने के लिए, आपको प्रेरित करने के लिए, आपके प्रति समर्पित यह हमारा प्रोग्राम केबीसी है। केबीसी स्वार्थ का प्रोग्राम नहीं है, केबीसी आप लोगों के भलाई का प्रोग्राम है। हम लोगों ने जिस किसी चीज को झेला, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है, जिस प्रकार का उसमें प्रश्न आता है, जहां से प्रश्न आता है, उसकी तैयारी के लिए बच्चे को कैसे प्रेरित किया जाए, इस बात को समझाने के लिए हम लोगों ने, जितने भी हमारे ग्रुप में सीनियर मेंबर है, जो कंपटीशन से जुड़े हैं, जो इसकी तैयारी कर चुके हैं, जो जॉब पर हैं, जो नौकरी में हैं, सबों के सहयोग से सभी एक साथ मिल बैठकर आपसी विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि इस प्रकार का एक कार्यक्रम आयोजित करें जिसमें बच्चे भाग लें और प्रतियोगिता परीक्षा यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी के लिए उसे प्रेरित करें। आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से समर्पित यह हमारा कार्यक्रम, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सपोर्ट से हमारा कार्यक्रम सफल होगा। आप हमारे इस कार्यक्रम में भाग लें
और अपने दोस्तों से, अपने स्कूल के मित्रों से, अपने रिलेशन के समकक्ष विद्यार्थियों से, सभी से चर्चा परिचर्चा के दौरान आप उन्हें बताएं कि हमारे कासिल ग्राम में केबीसी कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है, आप उस केबीसी में भाग लीजिए। केबीसी टीम की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार मैं फिर से कह देना चाहता हूँ कि यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो निश्चित रूप से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आपका कोई अपना मित्र है तो उन्हें इस वीडियो के लिंक को शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।